ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने प्रेरितों को सुसमाचार फैलाने के अपने कार्य को जारी रखने के लिए भेजता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें ज्योति में यात्रा करने की आवश्यकता है और विश्वास है कि प्रभु उनकी देखभाल करेंगे। आज के दोनों पाठों में हम प्रभु की योजना को एक नए चरण में देखते हैं। दाऊद शासन सुलेमान को सौंप रहा है और यीशु प्रेरितों को सुसमाचार फैलाने के लिए नियुक्त कर रहा है। साथ ही हम यह संदेश सुनते हैं कि जो लोग अपनी नई भूमिकाएं निभा रहे हैं, उन्हें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु उनका ध्यान रखेंगे, खासकर यदि वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्रभु ने उन्हें आदेश दिया है। जब मैं आज के पाठों पर विचार करता हूँ, जो कहता है जो शुरू हो गया है उसे जारी रखें, लेकिन अपने आप को अतिरिक्त बोझ से बोझ न करें। जो महत्वपूर्ण है वह है प्रभु की इच्छा के प्रति वफादार रहना। मुझे 3 सेमिनरियों की याद आ रही है जो अपने घर से एक पल्ली में मिनिस्ट्री का काम करते हुए अपनी गर्मी छुट्टी बिताने जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को सामान से भर दिया था। स्टीरियो, रेडियो, खेल उपकरण, कपड़े, अतिरिक्त भोजन आदि। उन तीनों के अलावा उनकी कार में कोई जगह नहीं बची थी। अपने गर्मियों के अनुभव पर जाने से पहले वे चर्च गए और उन्होंने आज के सुसमाचार के शब्दों को सुना। यात्रा पर कुछ भी नहीं ले जाओ, लेकिन एक चलने वाली छड़ी, कोई भोजन नहीं, कोई यात्रा बैग नहीं, तुम्हारे बटुए में सिक्का नहीं। वे अपने और अपने सामान से भरे वाहन पर हंसने लगे। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत अधिक सामान लेकर यात्रा करता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें होना गलत है, लेकिन अगर वे यीशु के सुसमाचार फैलाने में बाधा बनते हैं तो वे अतिरिक्त बोझ हैं। मेरे जीवन में अतिरिक्त चीज़ें मुझे प्रभु यीशु का अनुकरण करने से रोक सकती है। और मुझे यह बात याद आती है जो दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कही थी, मैं मानवीय स्वार्थ का जीवन जी रहा हूँ, इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि वह अपनी सारी संपत्ति को अपने साथ मृत्यु में नहीं ले जा सकता था। हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखते हैं, न केवल इस अर्थ में कि हमारे पास कौन सी भौतिक संपत्ति है। हमारा आध्यात्मिक जीवन हमें यह देखने के लिए प्रेरित कर सकती है कि हम कितना अधिक आध्यात्मिक सामान लेकर अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं। वह क्या है जो हमें विश्वास फैलाने के लिए अपनी बुलाहट पर ध्यान केंद्रित करने से रोक रहा है? क्या हमें विश्वास है कि जब हम यीशु की सेवकाई कार्य में हिस्सा लेते हैं तो परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा? फिर से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ फेंक दो, बल्कि यह देखो कि जो प्रभु हमसे करने के लिए कह रहे हैं उसे करने में हमारी पूर्ण भागीदारी में क्या बाधा आ रही है। जो कुछ भी हमें सुसमाचार को जीने से रोकता है उसकी हमें हर समय जांच करते रहना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रेरितों की तरह हम सभी को अपने जीवन से शुरू करते हुए पश्चाताप की आवश्यकता का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। हमें ऐसी सभी चीज़ों को हटाने की जरूरत है जो विश्वास के रास्ते में बाधक है।
तब हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो प्रभु हमसे कह रहे हैं। मेरे लिए ईश्वरीय जीवन जीने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि मैं अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे करता हूं। हाँ, हम सभी को स्वस्थ होने और नवीनीकृत होने के लिए खाली समय की आवश्यकता है। हमारे लिए समय देने की आवश्यकता है। फिर भी जिस तरह से हम अपने समय का उपयोग करते हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से फिर से बनाने के लिए इस समय का सही सदुपयोग करते हैं, या इसे हम किसी दूसरे रूप में उपयोग करते हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है? मुझे पता है कि मेरे पास कुछ अच्छी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए सिर्फ कुछ टीवी देखने के समय बिताने से बेहतर होगा। मुझे पता है कि मैं कुछ लोगों के साथ बातचीत करने में समय बिता सकता हूं जिनके साथ मेरा मनमुटाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लेकिन मुझे इंटरनेट पर सर्फ करना या सोशल मीडिया पर जाना आसान लगता है। हो सकता है कि हम देख सकें कि हमारे जीवन में कौन सी चीजें और गतिविधियां अतिरिक्त बोझ की तरह हैं और उन्हें एक तरफ हमें रखने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु यीशु के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने और दूसरों के साथ उस रिश्ते को साझा करने पर ध्यान दे सकें। प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि हम उन पर अधिक भरोसा करें और उन सभी चीजों में न फंसें जो हमें उनके साथ हमारी यात्रा में कमजोर कर देती है। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी अतिरिक्त सामान जो सुसमाचार फैलाने में बाधा पहुंचाती है उसे हमें दूर फेंकने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु ख्रिस्त के कहे वचनों को अपने जीवन में मनन चिंतन कर, उस पर अपने जीवन को अमल कर हम प्रभु के साथ अपनी यात्रा को स्वर्ग राज्य की ओर कर सकेंगे। आमीन।